जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ब्लैक टॉप हिल में चाइना को शिकस्त मिलने के बाद चाइना काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और लड़ाई का प्रस्तुति कर रहा है। और दोस्तों, इस दरमियान सुनने को आ रहा है कि चाइना द्वारा भारत को धमकाने के लिए लद्दाख के नजदीक करीबन 12 J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती किया गया। दोस्तों, चाइना का ये एक बहुत ही बड़ा टैक्टिस है जिसके तहत चाइना ये दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज आर्मी इंडिया से आगे है। J-20 एयरक्राफ्टों को चाइना द्वारा होटन एयरबेस में तैनात किया गया है जो पेंगोंग लेक से कुछ 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इंडिया के इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक करीब करीब यहाँ पे 12 ऐसा J-20 एयरक्राफ्ट को देखा गया है जो रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहा है। चाइना के तरफ से असल में ये तैनाती 29 और 30 तारीख के रात के घटना से पहले ही किया गया था, लेकिन इसका खुलासा ब्लैक टॉप हिल के ऊपर इंडियन आर्मी के कब्जे के बाद आया। दोस्तों, चाइना का ये J-20 एयरक्राफ्ट को लेकर चाइना द्वारा दावा किया जाता है कि ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके कैपेबिलिटीज को लेकर काफी ज्यादा संदेह है और पहले भी इन बातों को लेकर चर्चा हो चुका है कि चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों के पास दुनिया के दूसरे 5th जनरेशन या स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे कैपेबिलिटीज नहीं है। इवन एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि चाइना का J-20 असल में कोई स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है ही नहीं। पर चाइनीज आर्मी और चाइनीज मीडिया के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर जो डींगे हाका जाता है उससे तो कभी कभी ये भी लगने लगता है कि चाइना का ये एयरक्राफ्ट चाइनीज मीडिया के लिए शायद कोई UFO हो। दोस्तों, इवन चाइना के इन एयरक्राफ्टों को लेकर संदेह इसलिए भी आता है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के सामने कैनार्ड्स है, जबकि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजनों को लेकर भी चाइना को कोई सफलता नहीं मिला। एयरक्राफ्टों के पास शॉर्ट रेंज के हथियार भी नहीं है और एयरक्राफ्टों में कोई क्लोज कॉम्बैट के लिए गन को भी इंस्टॉल नहीं किया गया। दोस्तों, चाइनीज एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी इंडिया के सुखोई 30 MKI द्वारा कुछ साल पहले तिब्बत के रीजन में डिटेक्ट कर लिया गया था, जबकि इंडिया के रडार के पास भी इतना क्षमता है कि चाइना का ये भंगार को आसानी से डिटेक्ट कर पाए। पर दोस्तों, चाइना की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को हुटान एयरबेस में डिप्लॉय करने का मकसद अभी ये समझ में आ रहा है कि चाइना साइकोलॉजिकली इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया द्वारा भी चाइना के ये साइकोलॉजिकल प्रेशर को और अब कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, जबकि इंडिया इन प्रेशर के बावजूद भी भरपूर तरीके से अपने डिप्लॉयमेंट और अपने हथियारों को बॉर्डर के नजदीक तैनात कर रहा है। हाल ही के दिनों में जब ब्लैक टॉप हिल के ऊपर इंडिया के झंडा लहराया गया तभी भारत साबित कर चुका है कि चाइना का ये गुब्बारा और हवा नहीं भर सकता और इसे अब फुस करने का समय आ चुका है। इवन उस दरमियान सुनने को यह भी आया है कि इंडियन आर्मी के टुकड़ियों द्वारा चाइना के सर्वेलेंस इक्विपमेंट और कैमरा को भी उखाड़ दिया गया और चाइनीज ट्रूप्स को पहाड़ी के तलहटी में रहने के लिए ही मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, इंडियन आर्मी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स का वारी है और माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी फुल प्रिपेयर है और चाइना की तरफ से अगर कोई भी हरकत किया जाता है तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स में हाल ही के दिनों में 5 राफेल शामिल होने के बाद एयरफोर्स का पावर भी काफी गुना बढ़ चुका है। और दोस्तों, ये राफेल खाली चाइना के J-20 के जैसे दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसमें खतरनाक से खतरनाक हथियारों से लैस करके इसे लद्दाख के नजदीक ही तैनात किया गया है। हाल ही के दिनों में आप लोग ये भी सुने होंगे कि राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर हिमाचल में ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा ग्राउंड अटैक का ट्रेनिंग लिया जा रहा है। और दोस्तों, इससे ही डर के चाइना द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया। J-20 एयरक्राफ्टों के लिए राफेल का सामना करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के पास ना ही इतना कैपेबल हथियार है और ना ही ये एयरक्राफ्ट इतना बेहतरीन है कि इसे डिटेक्ट ना किया जा पाए, जबकि राफेल एयरक्राफ्टों ने अपना जौहर पहले ही दिखा चुका है और इन एयरक्राफ्टों को टर्की के रडार द्वारा डिटेक्ट करने में विफलता हासिल हो चुका है। और दोस्तों, टर्की के पास जहाँ पे अमेरिकी रडार है वहीं पे चाइना के पास रशिया से कॉपी किया हुआ डुप्लीकेट रडार है, जिसके पास इवन 4th जनरेशन के नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने का ही क्षमता नहीं है, जबकि राफेल को डिटेक्ट करने का सपना ही चाइना देख सकता है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप लोग ये भी रिपोर्ट सुने होंगे कि किस तरीके से चाइना अपने रडारों को लेकर परेशान है क्योंकि साउथ चाइना सी के रीजन में अमेरिका द्वारा आए दिन अपने बॉम्बर और फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइनीज क्षेत्र में भेजा जा रहा है और चाइना इसे डिटेक्ट करने में भी विफल रह रहा है। और दोस्तों, ब्लैक टॉप के ऊपर हार के बाद अब चाइना को दूसरा हार को भी झेलने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए और चाइना जो मंसूबा बना रहा है, मतलब अपने J-20 एयरक्राफ्टों को लेके चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि अब राफेल जल्द ही J-20 का भी शिकार करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।